हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा और आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल VKY एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्सरसाइज कर रहे थे RD शर्मा का, तो उसी के हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप पिछले वाले पार्ट को सब देख लीजिए। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का हमने करवा दिया था, उसमें जो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था वो सारे क्वेश्चन को करवा दिया मैंने। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे, जो कि 2 और 3 हम लोग का क्या है, NCERT का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 दिया हुआ है। इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A, फिर साइन C कॉस C, ये फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल बनाने के बाद ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, ठीक है। बोला है कि राइट एंगल एट B, तो बच्चों यहाँ पे हमको B लेना ही होगा। तो ये B हो गया, इसको हम लोग A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग का AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है 24, AB हम लोग का 24, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल एक बना लिए, तो इसमें हम लोग हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इन ट्रेंगल ABC में हम लोग का क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का AB के वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC हम लोग का कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 576 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। इन सब को ऐड कर दीजिए, 9 और 6 मिलके कितना होगा 15 हो जाएगा, और 7 और यहाँ 4 यानी कि 7 और 4 मिलके 11 होगा। और ये आपका 11 और एक जो कैरी बचा था 11 तो 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 और कैरी एक बचा था 6 यानी कि 625 हो गया। AC का स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया 625। तो AC इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अंडर में 625। बच्चों यहाँ प्लस माइनस ले सकते हैं, तो यहाँ से प्लस माइनस ये हो जाएगा 25। आया समझ में। यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 625 आएगा। स्क्वायर रूट सबको निकालने आता होगा, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। ऐसे 625 है तो यहाँ से किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 5, कैरी 1 बचा तो 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 2 10, 2 बचा 25 हो तो 5 5 25, और ये 5 ये फिर 5 ये 5। देखिए 2 का पेयर बन गया ना, यानी कि 5 × 5 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का AC इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 25 आ गया। अब हमको बच्चों क्या फाइंड करना है, पहला देखिए इसमें फाइंड करना है हम लोग को साइन A। तो साइन A निकालना है। तो साइन A कितना हो जाएगा, साइन A यानी कि A है यहाँ से, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस आएगा। हाइपोटेनस हम लोग का कितना आया, हाइपोटेनस हम लोग का 25 आ गया। तो बच्चों साइन A यानी कि यहाँ से मेजर करना है, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हम लोग का 7 है, और हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कॉस A है, तो कॉस A फाइंड कर सकते हैं। कॉस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना हो गया, बेस हम लोग का 24 हो गया, और हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो यहाँ से हम लोग का 24 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में हम लोग का बोला है साइन C। तो साइन C तो देखिए बच्चों यहाँ सब मेजर करा ना साइन C, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। साइन C निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये साइन C हो गया, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर,
यानी कि परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस कितना आ गया 25। तो ये आंसर हो गया, साइन सी की वैल्यू हो गई। उसी तरह हम लोग साइन सी की वैल्यू निकाल गई तो कॉस सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस सी इजकल टू क्या होता है, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना होगा 7 और हाइपोटेनस कितना हो गया 25। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? इसमें हम लोग को यही फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने ए सी की वैल्यू निकाल लिया, तीनों साइड मिल गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हम लोगों से बोला था उसको निकाल लिए। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 दिया हुआ कि इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। फिर क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इज tan p इक्वल टू tan r, क्या tan p और tan r की वैल्यू सेम है? तो हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो सोल्यूशन पे चलते हैं, हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है कि ये ट्रेंगल दिया है, तो इन ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देखिए ये साइड हमको नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इस साइड को पता करेंगे। उसके बाद जैसे ही तीनों साइड हमको पता चल जाएगा तो जो वैल्यू पूछा है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए पी आर का स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पी आर हम लोग का कितना दिया है 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर सकते हैं इजकल टू क्यू आर हमको नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, प्लस पी क्यू की वैल्यू दिया है, पी क्यू की वैल्यू 12 दिया है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से 169 में से माइनस कर देंगे 144 को, ये हो जाएगा क्यू आर। यानी कि बच्चों जब भी हम लोग एक नंबर को एक साइड से दूसरे साइड क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका साइन बदल जाता है। तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 1 में से 1 गया 0, यानी कि 25 हो गया। तो क्यू आर का स्क्वायर 25 हो गया। तो क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे हमारा 5 आ गया, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गया। आया समझ में? अब जो वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला है उसको फाइंड करते हैं। देखिए क्या बोला tan p, तो यहाँ से हम लोग का tan p इजकल टू क्या हो जाएगा tan p। तो p हम लोग का कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, इसलिए कि इसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो tan p इजकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और बेस कितना हो गया 12, तो परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया। उसके बाद हम लोग का cot r, तो r हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5/12, बेस हम लोग का कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों की वैल्यू आ गई। फिर क्वेश्चन पूछा है कि इज tan p इक्वल टू tan r। तो देखो दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे बोल देंगे s tan p इक्वल टू tan r। और ये किसके बराबर है tan p 5/12 और ये भी क्या है 5/12, यानी कि tan p और tan r आपस में क्या है इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि s tan p इक्वल टू tan r। आया समझ में? तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 दिया हुआ है कि sin a इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 41। तो बोला है कि कंप्यूट cos a tan a, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हमको तीनों साइड को पता करना होगा, इसलिए कि उसमें 2 साइड हमको गिवन रहेगा, तीसरी साइड पता करना रहेगा। तो ये हम लोग का 90 हो गया और ये हम लोग मान लेते हैं ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। आया समझ में? तो a से मेजर करेंगे तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग का जो गिवन है उसको हम लोग ले लेते हैं। गिवन इजकल टू दिया है साइन a इजकल टू 9/41, यानी कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 9/41, यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया 9 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 41 हो गया। तो बेस निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा हम लोग का AC का स्क्वायर इज इक्वल टू
बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए सी कितना दिया 41, तो 41 का स्क्वायर इजकल टू ये कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा बी सी कितना दिया 9, तो 9 का स्क्वायर और प्लस ए बी कितना दिया है, ए बी हम लोग को निकालना ही है, तो ए बी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर। आ गया समझ में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, चाहे तो हम 41 का स्क्वायर करें जो आएगा, फिर 9 का स्क्वायर जो आएगा, 41 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे चाहे तो हम लोग एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला हम लोग का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ए हम क्या मान ले रहे हैं 41 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 41 माइनस 9 इजकल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 यानी कि कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बच गया 32 हो गया। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया ए बी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग का ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू अंडर रूट में हो जाएगा 50 इंटू 32, 50 इंटू 32। तो यहाँ से हम लोग इसको चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस ये अंडर रूट में, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 25 और यहाँ से 16 इंटू 2 32 को यही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 दो बार हो गया, तो एक बार बाहर निकल गया, 25 का बाहर क्या निकलेगा 5 और 16 का स्क्वायर क्या निकलेगा 4। तो यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 4 40, यानी कि यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। आया समझ में, ये हम लोग का कितना आ गया 40 आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग को जो वैल्यू पूछा है कंप्यूट कॉस ए, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कॉस ए इजकल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस हम लोग का ये है, ए पूछा है ना, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 41। उसके बाद हम लोग का क्या है कॉस है, तो tan ए निकालना है। तो tan ए इजकल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हम लोग का 9 हो गया और बेस कितना हो गया 40 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, यानी कि 9/40 हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल तरीका था हम लोग को कि यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस दिया था और परपेंडिकुलर दिया था, बेस निकाल लिए और उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस निकाल लिए और जो हमको निकालना था फाइंड करना था तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके हमने फाइंड आउट कर लिया। आया समझ में। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हम लोग का 15 cot a इजकल टू 8। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बोला है कि फाइंड करिए साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लेना होगा, तो रेशियो लेने के लिए हम लोग को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसमें ए है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और यहाँ से मेजर करेंगे तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब तो समझ में आ रहा होगा किसको बेस लेना है और किसको हाइपोटेनस लेना है। तो यहाँ से देखिए जो हम लोग का गिवन है, तो इसमें बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट ए इजकल टू क्या लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 15। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए ये 15 का मल्टीप्लाई करा दिया है। तो बच्चों जब कोई भी नंबर ये मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरे साइड जब जाता है तो क्या होता है डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे ये 15 क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो कॉट ए क्या होता है हम लोग का बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये 8/50। तो बेस कितना हो गया 8 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग को क्या निकालना है हाइपोटेनस निकालना ना। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बी हम लोग का कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 2 to 5। बच्चों 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5 होता है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 8 9 हो गया ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 2 8 9, तो ये 2 8 9 किसका होता है 17 का होता है, ए सी इक्वल टू 17, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हाइपोटेनस हम लोग का आ गया 17। आया समझ में, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 17 आ गया ए सी इक्वल टू। अब जो हमको फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकते हैं। साइन ए बोला है तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है 15 है और हाइपोटेनस कितना है 17 है, तो 15/17 हो गया। उसके बाद क्या बोला है सेक ए, तो सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसमें हाइपोटेनस बाई बेस होगा, यानी कि 17/8। आया समझ में, यही हमको फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, पहले एक ट्रेंगल बनाया, ट्रेंगल बनाने के बाद हमने जो वैल्यू अननोन थी, जो साइड अननोन थी उसको फाइंड आउट किए और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके हमने सॉल्व कर दिया। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।